प्यारे बच्चों, आप सभी का आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। मैं आरके सर आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक बेहतर सवाल आपके सामने 10th वालों के लिए देता जा रहा हूं, क्योंकि आने वाली परीक्षा फरवरी में होने जा रहा है। चलिए सवालों के दौर में चलता हूं। मैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के हर सवाल को हर चैप्टर के क्रमवार पढ़ाते चले जा रहा हूं। आइए आज की सवाल जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग ध्यान से देखें, सवाल को समझें। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या जा रहा है उन पर आपको गौर करनी है। देखिए, यदि आपको लैंग्वेज समझ आ जाता है तो किसी सवाल में कुछ रहता ही नहीं है। क्या कहता है, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। तो उसका सार्वंतर ज्ञात करें, सार्वंतर ज्ञात करें। बहुत सुंदर सवाल दे रखा है, बहुत सुंदर। चलिए फैंटास्टिक सवाल को पहले आप लोग देखो ध्यान से, तभी बनाओ। कहा जा रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सार्वंतर ज्ञात करें। देखो, पढ़ना यदि हो जाता है तो ऑटोमेटिक है कि आप किसी सवाल को बेहतर कर सकते हो। आइए मेरे भाई, समझाने का कोशिश करता हूं, ध्यान से आप लोग देखिए थोड़ा सा। आइए 1 मिनट, हाँ ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। एपी का 17वां पद, यानी एपी का 17वां पद A17 बराबर उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसके? तो एपी के 7वें पद से एपी के 10वें पद से 7 अधिक है। ये बातें कहा जा रहा है, जो लैंग्वेज कहता है वही हम करते हैं। कहता है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद A10 से 7 अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है? प्लस। प्लस कर दिया। चलो इसको विस्तार में लिखते हैं। A प्लस 17 यदि है तो 16D हो जाएगा, एक कम करके। फिर देखो A10 है तो 10 नहीं लेना है, 10 से एक कम लेना है। A प्लस 9D प्लस 7 उतार दिया जाए। देखो बराबर के दोनों बगल A हैं, कैंसिल कर दो, यहां लिख दो और फिर यहां लिखो और क्या हो जाता है? 16D बराबर 9D प्लस 7। देखो ये डी वाले जाती हैं, डी को एक साथ ले जाना है, इसलिए और 16D प्लस 9 है, बराबर के बाईं ओर आएगा तो माइनस 9D बराबर क्या हो जाएगा? 7। इसलिए और 16 में से 9 गया तो 7D बराबर क्या होगा? 7। 7 7 कैंसिल हो गया 1, इसलिए D बराबर क्या हो जाता है? 1। यानी सार्वंतर ज्ञात करनी है, तो सार्वंतर का मतलब होता है D। डिफरेंस कितने के होंगे? 1 का होंगे। तो समझ में आ गया होगा बात। बिल्कुल बातें बिल्कुल जो आप सोच जा रहे हो वही हम करते जा रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे देखते चलें और बढ़ते चलें। फिर चलिए फटाफट सवाल को देखिए और हर सवाल को आने वाले परीक्षाओं में गर्दम गोल करा करिए। फटाफट आप लोग देखो फिर क्या कहता है। बहुत सुंदर 11 नंबर का सवाल आपके सामने पेश कर जा रहा हूं। लिया जाए सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 होने जा रहा है। 11 में क्या कहता है? एपी, ध्यान से सुनिएगा, एपी 3, 15, 27, 39 ... करके का कौन सा पद
का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। यही सवाल दे रखा है। ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही मजेस्टिक, बहुत ही बेहतर सवाल आपके सामने दे रखा हूं। आइए मेरे भाई, पहले समझो, कहता है पहले सवाल क्या कहा जा रहा है उन पर हमें पढ़नी है। यदि हम सवाल क्या कहते हैं जब तक उनको हम समझ नहीं पाएंगे, लैंग्वेज के मुताबिक जब तक हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम सवाल के अप्रोच तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो भी सवाल आपके सामने दे रखता हूं, सारे सवाल हिट है। कहता है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 है। तो ध्यान दें, आइए मेरे भाई ये सीरीज को देखो। तो सीरीज में गिनती कहां से शुरू करते हैं? 3 से। तो पहला पद क्या हो गया? 3। डिफरेंस जो होता है, दूसरा पद में से पहला को घटाया जाता है। 15 में से 3 को घटाना है तो क्या हो जाता है? 12। और इस टर्म के कौन सा पद अंतिम पद ले लिया जाए? an को क्या करना है? व्हाट? कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ध्यान से यहां लिखो, an जो है कौन सा पद? 54वें पद। 54 से 132 अधिक है। जैसे सवाल कहा वैसे मैंने उसका वैल्यू दे रखता हूं। कहता है कौन सा पद? तो an जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 54 प्लस 132। आइए कैलकुलेशन करें, इसको विस्तार में लिखते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a 54 है तो 53 लिखना है। a प्लस 53 डी प्लस 132, यानी बिल्कुल विस्तार करके लिख डाला। अब लिया जाए, यहां लिखो और, फिर नीचा में भी लिखो और। ए दोनों बगल है बराबर के, प्लस वाले उसको कैंसिल कर दो। अब देखो एन की वैल्यू आपको नहीं दे रखा है तो एन माइनस 1 डी का वैल्यू कितना दे रखा है? 12 बराबर 53 गुना डी का वैल्यू क्या दे रखा है? 12 जोड़ 132, यही दे रखा है। अब ध्यान से देखो, 12 को n तक पढ़ते हैं तो 12n माइनस 12 का 12, बिल्कुल ध्यान से देखो, इस दोनों को गुना करो। 12 तिया 36, 12 पंचा 60, 3 63 प्लस 132, इस दोनों को जोड़ डालो। या इसको, ये माइनस वाले 12 हैं, उसको दाईं ओर ले चलो बराबर के। या 12n बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूं 636 132 माइनस 12 है, बराबर को टपाए तो प्लस 12 हो जाता है। ध्यान से देखो मेरे भाई, 12n बराबर 2 2 4 6 10 2 3 2 5 3 क्या हो जाता है? 8 हो गया। 6 1 7 1 कितना हो जाता है? 8। ध्यान से देखें, एक बार कहीं तो गलती तो नहीं किया हूं। 6 2 8 2 10, उसके बाद 2 3 2 5 3 8 8 6 1 7 होगा यहां पर, सॉरी। अब काटिए 12 से यदि काटता हूं तो 12 पंचा 60, 12 छक 72, अब 12 हो गया 60, 12 पंचा 60, इसलिए n बराबर कितने हो जाएंगे? 60वां, यानी 65वां, सॉरी। n बराबर क्या हो जाएंगे? 65वां। यानी कहने का अर्थ, ये 3 15 27 39 ऐसे करके जब सीरीज जाता हो तो इन सीरीज का 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। यानी 54वें पद से 132 होने के लिए कितने टर्म होनी चाहिए?
65 टर्म होनी चाहिए, यही कहा जा रहा था। बातें आ गया होगा, आंसर लिख दो। बिल्कुल आप लोग देखो, जो सवाल कहता है उसी मुताबिक मैं कैलकुलेशन कर जा रहा हूं। ध्यान से फिर नेक्स्ट सवाल को देखते चलो और बेहतर अप्रोच तक पहुंचते चलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखता हूं सीरियल क्रम में आपके सामने सवाल दे रखता हूं, आप देखते चलो, केवल देखनी है और बेहतर मार्क्स के लिए तैयारी भी हो जाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए, क्या कहा जाता है। अब चलो 13 नंबर का कहा जा रहा है, बहुत सुंदर सवाल है। 13 नंबर क्या कहता है, 3 अंकों वाली, ध्यान से सुनो, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं, संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, यही सवाल दे रखा है। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतर, ऐसे सवाल पूछा जाता है, हाईलाइटेड कर दो। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। चलिए लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करता हूं, कहता है 3 अंकों वाली कितने संख्याएं 7 से विभाजित हो जाता है, यानी 7 से भाग देने पर 0 हो जाता है शेष। तो आइए मेरे भाई, हम 100 में 700 भाग देते हैं, क्योंकि 3 अंक कहा जा रहा है, 1 2 3 अंक, 7 से पूरा भाग नहीं लगता है। 101 में भी 7 से भाग देते हैं, पूरा पूरी नहीं करता है। 102 को भी 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। 103 को भी 7 से भाग देंगे, पूरा पूरी नहीं कटेगा। 104 को भी 7 से भाग देंगे, पूरा पूरी नहीं कटेगा। 105 को 7 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। यानी कहने का मतलब 3 अंकों की शुरुआत 100 से होती है। 100 से देखेंगे, आगे बढ़ते गए, कहां पर ऐसा अंक है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। 105 में हम 7 से भाग देते हैं तो पूरा पूरी लग जाएगा। अब कहा जा रहा है 105 जब 7 से विभाजित हो जाता है तो कहां 3 अंकों की संख्या होती है, 999 में 7 से भाग दीजिए। अंतिम पद जो होता है 3 अंक का 999, पहले भाग दें। 7 का 7, 2 29, 7 चौक 28, 1 28, 19 हो गया, 7 दूना 14, शेष बच जाता है 5। यानी 19 शेष जो 5 बच जाता है, उसको 999 में से 5 को घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, लिखो पहले। 105, 107 जोड़िए, 7 का डिफरेंस हो जाएगा, 105 जोड़ 7, 112, 119, 7 जोड़ते चले। इसी तरह से 999 में से 5 को घटा दो तो 900 क्या हो जाएगा, 94। 994 क्या हो जाएंगे, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। आइए मेरे भाई, तो पहला पद क्या है, a बराबर 105, d बराबर जो होता है 7 से विभाजित का मतलब डिफरेंस 7 की होनी चाहिए, तो मेरे भाई 7 हो गया। अंतिम पद क्या हो गया, an बराबर क्या हो गया, 994। ज्ञात करना है n का वैल्यू, n बराबर व्हाट, यही बातें हैं। अब सिंपल सी बातें हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू दे रखा है 994 बराबर a का वैल्यू दे रखा है 105 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है, n माइनस 1 लिख दिया जाए। d है, d का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 7 गुना 7 कर दो। लिखो मेरे भाई 994, 105 प्लस 7 को n से तो 7n माइनस 7 का 7। अब कैलकुलेशन करो, इस दोनों को क्या करो, घटाओ। 994 बराबर 105 में से 7 गया तो कितना हो जाता है, 98 हो जाएगा, यही होगा। प्लस क्या हो जाएगा, 7n, यानी 1 5 2 चला गया 98, 7 सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, 105 में से 7 गया तो 98, यहां क्या होगा 7n। चलिए 98 को बराबर के बाईं ओर ले चले, 994 घटो 98 बराबर 7n। चलिए यहां पर करा जाए,
14 में से 8 गया तो क्या हो जाता है 6, फिर यहां बचा 8, 18 में से 9 गया तो आपको क्या बचा 9, यहां बचा 8, 8 का 8 बराबर कितना हो जाता है 7n, 7 से डिवाइड किया जाए, काटा जाए, 7 का 7, 7 दूना 14, 5 5 56, 7 8 56, इसलिए n बराबर कितने हो जाएंगे 128। यानी कहने का अर्थ 105, 112, 119 ऐसे ऐसे करके यदि हम चलते चले जाएं 994 तक तो हमें कितने टर्म चाहिए 128 टर्म हमें चाहिए। कितने टर्म चाहिए 128 टर्म हमें चाहिए। बातें आ गई होगी समझ में। फिर चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते चले, एकदम बिल्कुल धुआं उड़ाते चलें। चलिए 13 नंबर हो गया। फिर अगले सवाल की ओर देखो। ऐसे सवाल बहुत ही हिट सवाल होते हैं और आने वाली परीक्षा में एक बार दो बार मैथमेटिक्स के वीडियो जो दे जाता हूं उसको प्यार से देखो, प्यार की नजरों से देखो, आगे बढ़ते चले जाओ। चलिए कहता है फिर 14 नंबर का भी एक लिया जाए, सवाल इसी टाइप के हैं 14 नंबर के। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा रेड पेन से चला देता हूं, हाईलाइटेड प्रश्न होने ही चाहिए। कहता है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं, यही सवाल दे रखा है, कितने गुणज हैं। अब देखो मेरे भाई 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच आपको जानी है तो देखो 4 का गुणज होने का मतलब 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 10 में हम 4 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 11 में भी 4 से काटेंगे पूरा नहीं कटेगा, 12 में तो कटेगा, इसका मतलब 12 हो गया। 4 4 का गुणज तो 4 जोड़ते चलेंगे तो 12 4 क्या हो जाएगा 16, फिर 16 में 4 जोड़ेंगे 20। इसी प्रकार से अब 250 में 4 से भाग दिया जाए तो देव 2 तो 6 चौक 24, 1 और 4 दूना 8 यानी शेष 2 बच जाता है। तो 250 में से 2 को घटा दिया जाए, यानी 250 में 4 से भाग देने पर पूरा पूरी नहीं करता है, शेष 2 रह जाता है। इसका मतलब 250 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा 248, और 200 जब 48 होगा वह 4 से विभाज्य निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा तो होगा। आइए मेरे भाई अब लिखो a बराबर क्या दे रखा है 12, d बराबर 12 में से 16 में से 12, दूसरा पद में से पहला को घटाओ 4, अंतिम पद कितने हैं an दिया दे रखा है 248। अब n आपको ज्ञात करना है, कहता है कितने गुणज चाहिए 4 से के गुणज गुणक वाले कितने गुणज चाहिए, यही सवाल दे रखा है। चलिए अब देखो मेरे भाई, अब लिखो सिंपल सी बातें हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखा है 248 बराबर ए का वैल्यू दे रखा है 12 और एन का निकालना है, और डी का वैल्यू आपके सामने क्या है मेरे भाई 4। और यहां लिखते चले, थोड़ा सा मिस हो जाता है, 248 बराबर 12 प्लस 4 को n से गुना क्या 4n माइनस 4। ये दोनों को देखो करो, अचर वाले हैं जाति। 248 बराबर 12 में से 4 गया तो क्या हो गया 8 प्लस 4n। चलिए 8 को बराबर के बाईं ओर ले चले, 248 घटो 8 बराबर 4n, इसलिए 48 में से 8 गया, इसलिए 200 क्या हो गया 40 बराबर 4n, इसलिए n बराबर काटो 6, यानी कहने का मतलब n बराबर कितना हो गया 60। यानी कहने का अर्थ जब 4 से के गुणज 12 से शुरू होता है और 250 से पहले 248 तक होता है, तो 12 से लेकर 248 तक में कितने टर्म लगेंगे, तो कितने टर्म लगेंगे मेरे भाई
60 टर्म लगेंगे। कितने टर्म लगेंगे? 60 टर्म लगेंगे। बातें आ गई होगी समझ में। चलिए फिर देखें क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट आप लोग देखते चलो और धुआं उड़ाते चलो। हर सवाल को मैं कोशिश करता हूं एकदम स्टेप टू स्टेप जीरो से हीरो तक पहुंचा दूं। हर सवाल को बिल्कुल सरल और सुलभ बातें कहता हूं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर लिया जाए 16 का। 16 का क्वेश्चन दे रखा है, वह एपी ज्ञात करें, वह एपी ज्ञात करें, वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है और सातवां पद और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है। देखिए मैं वही पढ़ता हूं जो सवाल कहता है, तभी आप बेहतर कर पाओगे। जब तक आप लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाओगे तब तक आप बेहतर सवाल नहीं बना सकते हो। आइए क्या कहता है, एपी ज्ञात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है। A13 बराबर क्या दे रखा है? 16। A13 को विस्तार करते हैं, A प्लस 2D बराबर 16। ये समीकरण आपको A हो गया। अब देखो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए A दे रखा है और D, और A और D के जरूरत है हमें निकालने की। जब तक हमें A और D की वैल्यू नहीं प्राप्त होगा तब तक हम तीसरा पद हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो A और D को निकालने के लिए आगे क्या कर जा रहा है? कहा जा रहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कहता है सातवां पद A7 जो है पांचवें पद A5 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है? प्लस। अब देखो मेरे भाई A7 को लिखते हैं A प्लस 6D बराबर A5 को लिखते हैं A प्लस 4D प्लस 12। दोनों बगल में देखो A प्लस में है, कैंसिल करो। अब लिखो 6D बराबर 4D प्लस 12। अब देखो मेरे भाई 6D 4D माइनस में आ गया, 4D बराबर क्या हो जाता है? 12। 6 में से 4 गया तो 2D बराबर क्या हो गया? 12। दो काटो 6, इसलिए D बराबर आपको क्या निकल गया? 6। चलिए यहां तक हाईलाइट कर दिए, D का वैल्यू निकल गया। अब जब D का वैल्यू निकल जाता है तो इस समीकरण जो A है उसमें D का मान रखिए तो A निकल जाएगा। अब क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, समीकरण एक में D बराबर 6 मान रखने पर ध्यान से देखें, पहले समीकरण 1 को उतार लिया जाए। A प्लस 2D बराबर 16 दे रखा है। अब चलिए D यहां है, D का वैल्यू दे रखा है A प्लस 2 गुना D का वैल्यू 6 बराबर 16। A प्लस 6 गुना 12 बराबर 16। अब देखो A बराबर 16 बराबर है तो माइनस क्या हो जाएगा? 12, इसलिए A बराबर क्या हो गया? 4। चलिए A भी निकल गया, आपको D भी निकल गया। अब क्या कहता है? कहता है कि AP ज्ञात करिए। AP क्या ज्ञात होगा? AP कहने का AP का मतलब होता है पहले पहला पद होना चाहिए। पहला पद का मतलब होता है A कितना है? 4, उसमें 4 हो गया। फिर इसमें 4 में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 6 बढ़ते जाना चाहिए। 6 जोड़ दीजिए तो 4 और 6 10। फिर 10 में कितना जोड़िए? 6 जोड़ते जाइए, 10 6 16। फिर 16 में 6 जोड़िए, 16 6 22। इसी तरह से आपको AP बन जाएगा। इसी तरह से आप हर सवाल को 71 बना सकते हो। बातें आ गई होगी समझ में। चलिए एक सवाल और ले लिया जाए,
उसके बाद नहीं तो इसके बाद हम लोग आपसे इजाजत चाहेंगे। चलिए एक सवाल, क्योंकि एपी के जो 5.2 का ये प्रश्नावली जो है 5.2 के हैं, 5.2 के एपी हैं, याद आ गया होगा। कहता है, ध्यान से सुने, 17 नंबर का बहुत सुंदर सवाल है, बहुत हिट सवाल है, इसलिए सोचता हूं कि दे ही रखूं। 17 में क्या कहता है, ध्यान से देखो। 17 में क्या कहता है, एपी 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें, पद ज्ञात करें। यही सवाल है, कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, इसमें दे रखा है ए का मतलब होता है पहला पद, डी डिफरेंस होता है, दूसरा में से पहला को घटाइए, 8 में से 3 गया तो 5, और अंतिम पद क्या है, ए एन बराबर क्या दिए रखा है, 253। अब एन की वैल्यू निकालनी है, यही बातें हैं। 4 में 3 का वैल्यू दे रखा है, 1 का वैल्यू आपको निकालना है। पहले निकाल लें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू क्या होता है, 253, ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू क्या दे रखा है, गुना 5। आइए, 253 बराबर 3 प्लस 5 को एन से, तो 5n माइनस 5 को एक बार 5, इस दोनों को करा जाए, 253 बराबर 3 में से 5 गया तो -2 प्लस 5n माइनस 2 को बराबर टपाओ, 253 प्लस 2 बन के आ जाएगा बराबर 5n। 253 2 कितना हो गया, 255 बराबर 5n, इसलिए n बराबर 255 बटे 5, 5 25 1, इसलिए नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 51। यानी 3 से 253 तक जाने में हमें 51 पद लगा। कितने पद लगा, 51 पद। तो कहता है अंतिम पद से 20वां पहले, अंतिम पद 51 है, 51 से 20 पहले, 20 पहले, तो 20 नहीं लेना बेटा, क्योंकि 19 कंप्लीट हो जा रहा है, 20वां में प्रवेश करना है, तो कंप्लीट वाले को घटाना है। 20वां का जा रहा है तो 19 ही घटाना है, 18वां के है तो 17 ही घटाना है, यानी उसमें जा रहे हैं। अब कहता है अंतिम पद से 20 पहले, तो 19 घटाइए, तो ए 51 माइनस ए 19 घटाना है, तब घटाइए, ए लिखिए, 11 में से 9 गया तो क्या हो गया, 2, यहां बचा 4 में से 1 गया तो 3, यानी A32 ज्ञात करनी है। अब जैसा कि जानते हो, यानी अंतिम पद से 20वां पद क्या हो जाता है, 32। अब A32 को क्या लिखेंगे, A32 को हम ऐसे लिखते हैं, A प्लस 32 से 1 पहले 31, डी देखते हैं, आ गई बातें, लिखो। ए का वैल्यू मेरे पास क्या दे रखा है, ए का वैल्यू हमारे पास 3 है, जोड़ 3 31 है, जोड़ 31 गुना डी का वैल्यू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 3 प्लस 5 का 5, 5 दिया 15, आने 3 155 क्या हो जाता है, 158, यानी 20वां पद। यानी कहने का मतलब अंतिम पद 51वां से 20वां पद पहले A32 होता है, और A32 का कौन सा अंक होगा, तो कौन सा हो जाएगा, 158 हो जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे लेता हूं इजाजत, फिर मिलता हूं अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बेहतर लगता हो सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, आगे बढ़ाओ, और आने वाले परीक्षाओं में हर बच्चे तक ये वीडियो जाए और बेहतर रिजल्ट के साथ धमाल करे, कमाल करे। जय हिंद, जय भारत।